Today's topic is how can find the formal charge in Lewis dot structure. Is given the NCERT chemistry chapter 4 chemical bonding and molecular structure. तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम फॉर्मल चार्ज को कैसे कैलकुलेट करेंगे या कोई भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर गिवन है। फर्स्ट में हम ये सीखेंगे कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे। हम ये सपोज करते हैं कि हमारे पास एक कंपाउंड गिवन है कार्बोनेट आयन, आपको दिख रहा होगा CO3 गिवन है यहाँ। तो पहले हम इसका क्या बनाएंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पे देखिए कार्बन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 4, ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6, नंबर ऑफ एटम यहाँ पे देखिए कितना दिख रहा है 3, तो उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर आप देखिए यहाँ पे चार्ज कितना है 2 माइनस, तो यहाँ पे हम उतना ही प्लस करते हैं प्लस, तो टोटल कितना हो जाएगा 4, 6 इंटू 3 कितना हो गया 18 प्लस कितना 2, टोटल आपका कितना हो गया 24 इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 24 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें हम सेलेक्ट करेंगे सेंट्रल मेटल एटम कौन सा होगा, तो उसके लिए कुछ पैरामीटर है। जो लीस्ट नंबर ऑफ एटम होगा उसको आप सेंट्रल मेटल एटम कह सकते हैं, या जिसकी इलेक्ट्रॉनिसिटी क्या होगी मैक्सिमम। तो यहाँ पे देखिए कार्बन जो है लीस्ट नंबर, तो कार्बन को हम क्या बोलेंगे सेंट्रल मेटल एटम, कार्बन हो गया। अब इसके राउंडस हम क्या रखेंगे, इसके राउंडस जो ये ऑक्सीजन के एटम है उसको हम यहाँ रख देंगे, ऑक्सीजन हमने यहाँ रख दिया। अब हम क्या बनाएंगे, हम बॉन्ड पेयर बनाएंगे। बॉन्ड पेयर हम देखिए कैसे बनाते हैं, देखिए यहाँ पे हमने बॉन्ड पेयर बना दिया। सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये 2 इलेक्ट्रॉन हुए, ये भी 2 हुए, मतलब 2 कितना हो गया टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखिए ये बॉन्ड पेयर है, अब हम क्या करेंगे बॉन्ड पेयर को बैलेंस इलेक्ट्रॉन में माइनस करेंगे। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितना है 24 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है 1 2 3 4 5 6, तो 6 को माइनस करेंगे तो टोटल कितना बचेगा आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन। अब इस 18 इलेक्ट्रॉन को हम पुट करेंगे कहाँ पे, जो आपके कॉर्नर एटम है। कॉर्नर एटम यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन। तो हम यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 हो गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हमने पुट कर दिया क्या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का मीन्स होता है दोज इलेक्ट्रॉन व्हिच आर नॉट पार्टिसिपेट इन अ केमिकल बॉन्डिंग इज कॉल्ड द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन अभी केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, इसे हम क्या बोलेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब आप यहाँ देखिए कि कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पे देखिए टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, इसको हम यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएंगे। अब देखिए सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्टेट जो है कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा टॉपिक है कि हाउ टू कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज, उस फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन एटम, हम इसको नंबर दे रहे हैं, इसको 1, इसको 2 और इसको क्या 3। तो देखिए हम फॉर्मल चार्ज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए एक फार्मूला है बैलेंस इलेक्ट्रॉन। जिस भी एटम का हमें कैलकुलेट करना है उसका हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन को डिराइव करेंगे, माइनस कितना होगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, माइनस कितना बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अपान कितना है। हमने देखिए यहाँ पे नंबरिंग हम कर दे रहे हैं, फर्स्ट ऑक्सीजन जो है 1 है और ये सेकंड 2 है और थर्ड ऑक्सीजन क्या है उसको हम 3। तो फॉर्मल चार्ज के लिए हम पहले क्या लिख लेंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन। हम फर्स्ट ऑक्सीजन का कैलकुलेट कर रहे हैं, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का कितना होता है 6 माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है देखिए 2 4 और कितना 6, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखिए कितना है 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किए हैं, यहाँ पे लिखेंगे 2 अपान कितना हो जाएगा 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब देखिए 6 माइनस कितना हुआ 1, तो 6 माइनस कितना ये 7 हो गया, और 7 6 में 7 जाएगा कितना आएगा -2, मतलब नंबर ऑफ फर्स्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम के जो चार्ज होगा तो कितना होगा -1। अब हम सेकंड को कैलकुलेट करते हैं। तो सेकंड ऑक्सीजन में आप देखिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6 है ऑक्सीजन का, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आप देखिए तो कितना है 6 है, बॉन्ड पेयर देखिए तो 2 है, अपान 2 मतलब 1,
इसका भी फार्मल चार्ज कितना आ जाएगा, -1। तो यहाँ पे भी कितना होगा, माइनस। अब हम देखेंगे ये थर्ड वाले ऑक्सीजन इस पे फार्मल चार्ज कितना होगा। तो फार्मल चार्ज निकालने के लिए आपको फार्मूला हमने बता ही दिया है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस क्या होगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस क्या, बॉन्ड पेयर अपॉन कितना 2। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, ऑक्सीजन का 6 होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है 2, 2 कितना 4, माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, देखिए 2 2 4 अपॉन कितना 2। तो 4 को जो है 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा, 6 माइनस 4 माइनस कितना 2 हुआ, तो 6 माइनस 4 माइनस 2, 4 2 कितना हो, ये 4 और -4 है, -2 तो कितना हो गया 6 से 6 गया तो कितना हो गया 0। मतलब थर्ड ऑक्सीजन एटम पे जो फार्मल चार्ज होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए कार्बन पे हमको देखना है, कैलकुलेट करना है, तो कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, कार्बन का 4 माइनस लोन पेयर, देखिए तो कार्बन पे कोई भी आपको लोन पेयर नहीं दिख रहा है, तो लोन पेयर यहाँ पे कितना है 0 है, माइनस बॉन्ड पेयर देखिए तो कितना है 2 2 4 2 6 2 कितना 8 है, अपान कितना 2 तो 4 हो गया, और 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा आपका 0। तो सेंट्रल मेटल एटम कार्बोनेट पे, कार्बन पे कितना होगा फार्मल चार्ज, कार्बन पे 0 है, थर्ड ऑक्सीजन पे भी 0 है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड ऑक्सीजन एटम पे क्या है, -1 चार्ज। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए HNO3 का है, तो पहले बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे, तो हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का कितना 5, ऑक्सीजन का कितना 6, नंबर ऑफ एटम कितने 3, तो टोटल कितना हो जाएगा 24 बैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका, HNO3। अब देखिए सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन होगा, लिस्ट नंबर है, हाइड्रोजन की लिस्ट नंबर है, लेकिन उसकी बैलेंस 1 होती है, तो उसे हम सेंट्रल मेटल एटम नहीं बना सकते। देखिए नाइट्रोजन हो गया, इसके राउंड हम कितने क्या रखेंगे, जो एटम बचे हुए ऑक्सीजन के, और यहाँ पे हम क्या रखेंगे हाइड्रोजन। अब देखिए जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 24, उसमें से हम बॉन्ड पेयर बनाएंगे। बॉन्ड पेयर हम देखिए बना रहे हैं, ये बॉन्ड पेयर हो गया। अब बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को हम माइनस कर देंगे किसपे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन में, तो आपका क्या आ जाएगा लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए, देखिए 2 2 4 2 6 और 2 कितना 8 जो है बॉन्ड पेयर हो गया इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस करेंगे 24 में कितना आएगा 16 आएगा, 16 को हम लोग पुट कर देंगे तो 1 2 3 4 5 को कितना 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और क्या 15 16 क्या है। फिर आप देखिए कि नाइट्रोजन जो है वो उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे देखिए टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हम ये क्या करेंगे, ये टोटल लोन पेयर थे, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बना। अब हम यहाँ पे चार्ज देखें कि किस पे कौन सा चार्ज है, तो हम इसको ये फर्स्ट ऑक्सीजन बोल रहे हैं एटम, ये सेकंड है, और ये क्या है थर्ड। तो देखिए हम फर्स्ट का फार्मल चार्ज निकालते हैं, तो फार्मल चार्ज निकालने के लिए क्या करेंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का रखेंगे तो कितना होता है 6। आप देखिए लोन पेयर रखेंगे तो 2 2 कितना है 4, बॉन्ड पेयर देखिए तो 2 2 4 है, अपान कितना हो जाएगा 2, 4 को 2 से डिवाइड कर दिए तो 2 आ गया, 4 और 2 6 हो जाएगा, मतलब 6 माइनस 6 कितना हो गया 0। मतलब नाइट्रोजन इसमें ऑक्सीजन से जो है तो कितना है फार्मल चार्ज इस ऑक्सीजन एटम पे 0 है। अब हम इससे थर्ड वाले ऑक्सीजन पे निकाल के देखते हैं। तो थर्ड वाले ऑक्सीजन के लिए हम क्या लिखेंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 6, फिर क्या लोन पेयर देखिए तो 2 2 कितना है 4, बॉन्ड पेयर देखिए 2 2 4 है, तो कितना हो जाएगा 4 अपान कितना 2, 4 को 2 से डिवाइड किए तो कितना हो गया 2, 4 2 6 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे भी क्या हो गया 0। अब हम नाइट्रोजन पे निकाल के देखते हैं। नाइट्रोजन पे निकालने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 5, माइनस देखिए लोन पेयर नाइट्रोजन पे 0 है, बॉन्ड पेयर देखिए कितना है 2 2 4 2 6 और 2 कितना 8 है, अपान कितना कर देंगे 2 तो 4 हो गया, 5 में 4 गया तो कितना आ गया +1, मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज है +1। अब हम सेकंड ऑक्सीजन का कैलकुलेट कर ले रहे हैं, तो देखिए सेकंड ऑक्सीजन पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है ऑक्सीजन का 6, लोन पेयर देखिए तो 2 2 4 2 कितना है 6, बॉन्ड पेयर देखिए तो यहाँ पे 2 है, 2 लिखेंगे, अपान कितना 2 कैंसिल हो गया 1 आया,
मतलब 6 माइनस 6 माइनस 1 तो कितना हो गया 6 माइनस 7 इक्वल टू कितना -1। मतलब इस ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है -1 और इस नाइट्रोजन पे चार्ज कितना है +1। ये +1 और ये -1 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे चार्ज कैंसिल हो जाएगा और आपका ये बन जाएगा क्या डॉट स्ट्रक्चर।